मनु और शत्रुपा की जो द्वितीय कन्या है प्रसूति, पहले आकुति का वंश वर्णन किया, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, जिनके यहाँ भगवान नर नारायण रूप से अवतार लेके आते हैं। और फिर प्रसूति जी, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। और दक्ष के यहाँ 16 कन्याएं होती हैं और 16 कन्याओं में सबसे छोटी है भगवती सती। और सती का विवाह होता है भगवान भोलेनाथ से। इस चर्चा में हमें क्या श्रवण करना है ये देखिए। सर्वप्रथम सती अम्बा का जो भोलेनाथ से विवाह हुआ, एक बार बड़ा भारी ब्रह्मसत्र चल रहा है। ये दक्ष प्रजापतियों के स्वामी हुए हैं, बड़ा भारी यज्ञ कराया है, अहंकार आ गया है, सबको बुलाया है, परंतु विश्वनाथ को न्योता नहीं दिया। देवता जितने हैं सब जा रहे हैं। सती अम्बा ने देखा ना, भोलेनाथ से बात बताई, ये कहाँ जा रहे हैं? सती आपके पिता दक्ष प्रजापतियों के स्वामी हुए हैं, बड़ा भारी यज्ञ करा रहे हैं, इन्हें निमंत्रित किया है, ये वहीं जा रहे हैं। अब जैसे ही सुना मानस का यह विस्तार से प्रसंग है, तो मानस की वो चौपाई जिसको कि सती अम्बा कहती हैं, बोली सती मनो हर बानी, बोली सती मनोहर बानी कर, वे संकोच प्रेम रससानी, मीठी वाणी में कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने पिता के पास जाऊंगी। कोई भी बेटी पिता के भवन की बात सुने तो जाने के लिए शीघ्र उद्यत हो जाती है। और आज सती अम्बा भी जब उद्यत हुई तो शिव ने रोका, सती तुम्हारे पिता हमसे विरोध मानते हैं, हमें नहीं बुलाया। एक बार बहुत बड़ा ब्रह्मसत्र चल रहा था, तुम्हारे पिता का आगमन हुआ, मैं प्रभु के ध्यान में लीन था, सबने प्रणाम किया, लेकिन मैं ध्यान में लीन होने के कारण उन्हें देख नहीं पाया, और तब से तुम्हारे पिता हमसे देश रखने लगे, और हमसे बैर रखने के कारण उन्होंने आज इस पूरी बड़ी समाज में अपनी बेटी मतलब आपको भी नहीं बुलाया, भुला दिया, बिसार दिया। तो कृपा करके यद्यपि गुरु के गृह में, माता पिता के गृह में और भगवान के द्वार पर, भगवान की कथा के प्रांगण में, ध्यान से सुनिएगा, प्रांगण में कभी किसी न्योते की आवश्यकता नहीं होती है। कितने जगह गुरु के गृह में, माता पिता के गृह में, भगवान के मंदिर में और भगवत कथा में किसी खास निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है सती, परंतु तो भी जहां कोई आपसे विरोध माने या बैर भाव रखे, और तो ऐसे स्थान में कभी जाना नहीं चाहिए, कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो। लेकिन जब सती नहीं मानी तो शिव समझ गए, अगर सती आ जाएगी तो ये शिव और सती का अंतिम मिलन होगा। भगवान शिव ने सती अम्बा को पग पग पे समझाया है और आज भी समझा रहे हैं, लेकिन जब नहीं मानी तो दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरार्य। मुख्य रुद्रगणों के साथ में सती अम्बा को भेज दिए। अब देखिए, सती अम्बा जब चली और पिता के भवन में पहुंची, सती को देखने के बाद, बहुत ध्यान से इस प्रसंग को सुनिएगा, सती को देखने के बाद जितने जन हैं जो देखते ही उठ खड़े हो, भाई दक्ष प्रजापति की कन्या है, भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ की पत्नी है। साष्टांग जो प्रणाम करते थे, उन्होंने
मस्तक तक नहीं झुकाया। पिता भवन जब गई भवानी तो दक्ष त्रास काहू न सन मानी। केवल किसके कारण? दक्ष के भय के कारण, दक्ष के डर के कारण। सती को लगा इतना अपमान, आज पिता मिलेंगे तो मैं ये सब प्रसंग उनसे कहूंगी। लेकिन जैसे ही सती अम्बा भीतर गई और दक्ष ने दूर से सती को देखा ना, दौड़ करके यज्ञ मंडप से उठ खड़े हुए और फिर प्रश्न करते, सती तुम यहां कैसे? सती, मैंने तो तुमको कोई न्योता नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं दिया, फिर तुम यहाँ कैसे? आज जितनी माताएं बहनें यहाँ विराजमान हैं, विचार करें कि अगर कभी आप अपने मायके पहुंचे और स्वयं का पिता कभी ये प्रश्न कर दे, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुमको कभी न्योता नहीं दिया, उस बेटी के हृदय पर क्या बीतेगी? और वही वहां देखने को मिला क्या कि पिता ने जब ये शब्द कहे, लेकिन माँ का हृदय ऐसा है कि बच्चा हजार गलती करके भी आए, पिता फटकार लगाएगा, माँ सामने आकर के अपने लाल को बचा लेगी। ये माँ का हृदय, माँ का वात्सल्य। माँ प्रसूति दौड़ करके आई, बिटिया को कलेजे से लगा ली। लेकिन सती अम्बा ने देखा कि मेरा अपमान हुआ, भोलेनाथ का अपमान नहीं हुआ होगा, और तुरंत यज्ञ मंडप पे जाकर के देखी तो सबका भाग पर कतहु न दीख शंभु कर भागा। और उसी समय जिसने भी शिव निंदा कही या सुनी, ध्यान देना, जहां कहीं गुरु निंदा, पिता की निंदा, देव निंदा, धर्म निंदा हो रही हो, तो जो इन निंदाओं को करता है, जितना पाप का भागी वो है, सुनने वाला उससे भी अधिक है। या तो आप में सामर्थ्य हो तो उस निंदा को वहीं बंद करा दो, और नहीं तो अपने श्रवण को, कानों को बंद करके वहां से अन्यत्र चले जाओ, ये शास्त्र कहता है। तो सती अम्मा ने कहा, जिसने निंदा कही या सुनी उसका फल उसे शीघ्र मिलेगा। और मेरा मंद बुद्धि पिता दक्ष शिव निंदा करता है, और मुझे धिक्कार है जो मैं ऐसे पिता की कन्या हूँ। इस अपराधी शरीर को अब मैं ज्यादा देर तक रखने वाली नहीं हूँ। सतित्व की योगाग्नि को प्रकट की, उसी अग्नि में जल करके भस्म हो गई है। पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। नारद को पता चला, दौड़ करके गए हैं, भगवान भोलेनाथ को बताए। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ी है, पत्थर पर पटका है, वीरभद्र नाम का गण उपजा। भगवान ने आज्ञा दी, वीरभद्र आकर के पूरे के पूरे यज्ञ की भूमि को दो पल में शमशान की भूमि बना देता है। और जिस मस्तक मुख से शिव निंदा दक्ष ने की थी, वो मस्तक ही धड़ से अलग कर दिया। चारों ओर हाहाकार है। भगवान नारायण और ब्रह्मा जी जाकर के भोलेनाथ के क्रोध को शांत कराए, और फिर कहते हैं कि कभी किसी यज्ञ को प्रभु अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मंद बुद्धि है दक्ष, चल करके उसके यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए। भगवान आए, यज्ञ को पूर्ण कैसे करें? दक्ष का धड़ अलग पड़ा हुआ है, मस्तक अलग है, तो उस समय मस्तक मंगवाते हैं किसका? हाँ, एक पशु का। और वो पशु कौन सा है? बकरा। केवल बकरा इसीलिए बकरे का मस्तक मंगवाया गया कि जब भी बोलेगा तब मैं ही बोलेगा। और मैं का अर्थ ही होता है अहंकार, अभिमान। और जो ज्यादा मैं करता है ना, ये मेरा, ये मैंने किया, ये मेरा है, उसकी स्थिति यही दक्ष की तरह होती है। तो आज के बाद दक्ष तू जब बोलेगा तब मैं बोलेगा तो,
लेकिन इस मैं के भाव को, मतलब इस अहम के भाव को तू अंतर में आने नहीं देगा, इसलिए यह मस्तक जोड़ा, यज्ञ पूर्ण हुआ। फिर दक्ष ने कहा, जगत जननी मेरी कन्या के रूप में आई, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। सती अम्बा ने बाहर आने से इनकार कर दिया और तब जाकर के अगला जन्म उनका पार्वती जी के रूप में, हिमांचल जी की कन्या के रूप में होता है। बोलिए पार्वती अम्बा की